Good morning. Good morning, all of you. Today discuss topic bilateral exercise 8.1 question number 9. Question number 9, page number 147. Exercise 8.1 ये डायग्राम बना हुआ है। जिसमें मेन है ए बी सी एंड डी। BD is the diagonal 2 point join this point और इस दोनों पॉइंट का नाम है P and Q. Okay, given in this parallelogram AB CD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. DP is equal to BQ. डायगोनल पर दिया हुआ है DP is equal to BQ. तो प्रूफ अब इसमें आपको क्या क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। सेकेंड प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड में प्रूफ करोगे ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। और 4 और 5 है। 4 में है AQ, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP और 5 में प्रूव करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। यानी आपका एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ही में 5 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। मान लो हमको फर्स्ट प्रूव करना है फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQ और B। यानी इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम दोनों ट्रायंगल का नाम ले लिए। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल CQB। अब बताएंगे ये दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा। इस डायग्राम से पैरेललोग्राम का पूरा प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं। आप बोलिए। तुम्हारा कहना है कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल है और DB is the transversal. Okay, this line is transversal. The alternate, I mean this angle is equal to this angle. यानी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसको क्या नाम देंगे हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रीजन दे देंगे। तो पहला ट्रायंगल है APD, इसका नाम हम कर दिए एंगल का 1 और इस ट्रायंगल का नाम कर दिए 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। या AD इज इक्वल टू BC होगा
चलिए ये भी आपका। और क्या इक्वल है इसमें? पी क्यू इजकल टू पी डी या डीपी इजकल टू बी क्यू। डीपी इजकल टू बी क्यू यानी आपका दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल यानी हम लिख दे या केवल हम लिख देते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूबी। आप जो तीन पार्ट लिखोगे दो साइड और एंगल खुद लिख लोगे। बोलो। तो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको 5 क्वेश्चन इतने में अरेंज करना है। लिख लोगे ना? चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो थर्ड साइड कौन बचा? एपी इक्वल टू क्यूसी, सीपी सीटी से इक्वल हो जाएगा। एपी इक्वल टू सीक्यू इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल किसका इक्वल आ जाएगा? सीपी सीटी से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। चलिए इसके हो सकता है आगे जरूरत पड़े। तो सेकेंड में प्रूव करना है एपी इक्वल टू सी क्यू। देखो यार, जो एपी इक्वल टू सी क्यू आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। किससे लिख देंगे रीजन में? सीपी सीपी से। दो क्वेश्चन है, सेकेंड में प्रूफ हो गया, फर्स्ट में प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड में, ट्रायंगल ए क्यू बी। थर्ड में प्रूफ करना है कि इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, सीपीडी देखिए ए क्यू बी। आप इस ट्रायंगल को देखो, वन साइड, टू साइड और थ्री साइड, और एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल होगा। सेकेंड ट्रायंगल सीपीडी, सीपीडी इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चूंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपका ए बी इक्वल टू सी डी एक आ जाएगा एक साइड। और बताओ क्या इक्वल होगा? और इस दोनों में क्या इक्वल है? एक साइड तो हम ढूंढ लिए, पी क्यू, पी यहाँ है और क्यू यहाँ है। इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में ए क्यू बी, ए क्यू बी में पी क्यू कहाँ आ रहा है? अच्छा बी क्यू, हाँ बी क्यू इजकल टू पी डी। चलिए दो साइड मिल गया, ठीक है। हम यहाँ पर डबल एरो से इंडिकेट कर दिए और यहाँ पर ट्रिपल एरो से इंडिकेट कर दिए। चलिए ये भी समझ में आ गया। दिस एंगल यानी यहाँ पर 1 2 नाम दिए हुए हैं, इसका नाम दे दो 3 इक्वल टू 4। यानी आपका साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। हम तीनों चीज दिखाए नहीं, डायरेक्ट आपको खाली डायग्राम में ही समझा दिए। आप प्रूव कर लोगे साइड एंगल साइड लिख करके। अब आगे अब इससे थर्ड प्रूफ हो गया। फोर्थ में है ए क्यू इजकल टू सी पी। ए क्यू आपका थर्ड साइड हुआ,
CP आपका थर्ड साइड होगा, कैसे इक्वल होगा? AQ इक्वल टू TP, CP CP से हो जाएगा ना, यानी आपका 4 भी प्रूफ हो गया। थर्ड से रिलेटेड 4 था जिसको हम CP CT से आप कर दिए प्रूफ। ओके, चलिए अब आइए 5 में प्रूफ करना है A P C Q को पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको 4 कंडीशन बताए थे कि मिनिमम कंडीशन, तो क्या उस कंडीशन में कौन कंडीशन फॉलो हो रहा है इसको प्रूफ करने के लिए? बस अपोजिट साइड आर इक्वल, उससे हम दिखा देंगे AP इक्वल टू CQ, हम हाँ, और AQ इक्वल टू PC, यानी इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। आप अपोजिट साइड केवल इक्वल दिखा दोगे, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन ये? चलिए, तो इसको पूरा प्रोसेस से, हम तो केवल हिंट कर दिए, आप पूरा प्रोसेस से सभी साइड एंगल को इंडिकेट करके दिखा करके इसको प्रूव करके भेजोगे। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 में। अभी इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इंडिकेट था, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं। Question number 10. ABCD is a parallelogram. APCQ are perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD. See figure 8.21, यहाँ ऑलरेडी फिगर बना हुआ है। और डायगोनल BD ज्वाइन है, एक यहां से परपेंडिकुलर और एक C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जिसका नाम P एंड Q गिवन में आप लिख सकते हो ABCD इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना है फर्स्ट में ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD, CQD है, B नहीं है, CQD। और सेकेंड प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ। अभी देखिए, अब आप प्रूफ पे आ जाइए, डायरेक्ट प्रूफ में। आशुतोष आनंद बहुत लेट से आ रहे हैं। प्रीति मिश्रा, हाँ, फर्स्ट आपको प्रूफ में आते हैं, आपको लिखना है ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। अब देखिए APB दिस ट्रायंगल एंड CQD दिस ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अगर दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ भी देखो ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों यहाँ भी शुरू और लास्ट वो अरेंज है ऑलरेडी। सेकेंड बताइए, कुछ आप बताइए। पैरेलल साइड है, ठीक है, फर्स्ट P90 और Q90, एक 90 में ले लिए और एक उसका और ए बी इक्वल टू सी डी ले लिया और एक 90 ले लिया, और क्या लेंगे? तो आपका नाम पहले है ए पी बी, इसका नाम दे दिए 1 और इसका नाम दे दिए 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल होगा? तो क्या दो एंगल और एक साइड ए ए एस, दो कंटिन्यूअस एंगल है, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल और एक साइड आया, तो एंगल एंगल साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया है। चलिए पहले दिखा दो, एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। हाँ बोलिए। एंगल एंगल और एंगल एंगल और क्या बोल रहे हैं? ना 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 ना, ये कोई नहीं होता है, ये सिमिलरिटी रूल है जो क्लास 10th में आप जाके पढ़ोगे। हाँ एक काम इसमें कर सकते हो कि अगर दो एंगल हम इक्वल दिखा रहे हैं, इन ट्रायंगल डी सी क्यू और एक ट्रायंगल है ए बी पी में, हम दो एंगल इक्वल दिखाएंगे, तो थर्ड एंगल कौन बचा हुआ रिमेनिंग? हाँ ये दोनों एंगल इक्वल होगा, जिसका नाम दे देंगे थर्ड एंगल। तो अगर इस एंगल को इक्वल दिखाना चाहते हो तब आपका ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, एंगल एंगल साइड आपका चेंज हो करके हो जाएगा एंगल साइड एंगल, तब हम ये दोनों एंगल दिखा देंगे और ये साइड, दो एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, तब आपको थर्ड एंगल का यूज करके या तो इससे भी कर सकते हो कन्ग्रुएंट और इससे भी कन्ग्रुएंट कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं होगा। चलिए अब समझ में आया कि हम दोनों से कर सकते हैं। अब बताओ किससे करें? फर्स्ट तो आप समझ गए, सेकेंड से कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके मन पर है, आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ये कन्वेंसी रूल नहीं है, ये सिमिलरिटी रूल है, ए ए ए जो कि क्लास 10 में पढ़ेंगे, वहां भी सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है ज्योमेट्री में, वहां हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई बताया है एंगल 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 कन्वेंसी रूल तो वो गलत बताया है। चलिए अब हम यहाँ पर तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q लिख दिए, सेकेंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, alternate interior angles और AB equal to CD, region opposite sides of a parallelogram are equal, opposite sides of a parallelogram, short में ये लिख सकते हैं। Therefore by AAS कन्वेंसी रूल से आप कह सकते हो ट्रायंगल APB कन्वेंट ट्रायंगल CQD, तो आपका पहला प्रूफ हो गया।
क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन था और एक इसके सीपीसीटी था, इसलिए इसको हम लिख दिए प्रोसेस से। आप ये खुद लिख भी सकते थे। सेकेंड कैसे प्रूव करेंगे? एपी इक्वल टू सी क्यू, तो डायरेक्ट लिख देंगे एपी इक्वल टू सी क्यू सीपी। फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी क्या होगा? हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर कितना क्वेश्चन है इसमें प्रूव करना? 11 में 6 क्वेश्चन। हाँ, तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे 6 क्वेश्चन को? बताओ। आसान है, इजी है। चलिए चलिए, तो इसको केवल हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख करके डिस्कशन कर लेते हैं, आप खुद प्रूव कर लेना इसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, नाम है ए बी और सी। सेकेंड ट्रायंगल डी ई एंड एफ। फिर ज्वाइन कर दिया बीई को, डीई को, और दो ट्रायंगल ज्वाइन करके और इसको भी ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट आपको प्रूव कर दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में AB is equal to DE, given in triangle ABC and triangle DEF। जो दो ट्रायंगल इसमें फॉर्म है, इसमें दिया हुआ है AB is equal to DE, second AB parallel to DE, this side parallel to this side, और ये इसका इक्वल भी है और ये इसका पैरेलल भी है। आप बता दो ए बी ई डी, ए बी ई डी का वन अपोजिट साइड ए बी ई डी का वन अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। क्या हो जाएगा ये आप ये कंडीशन पढ़े हैं? हाँ, देखो इसके पहले क्लास में पढ़ने से आपका पहला क्वेश्चन यूं ही प्रूफ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रूफ कर दिए। नहीं नहीं, वन अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल दिया हुआ है ना। आप पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसको अपोजिट साइड को खुद पैरेलल कर सकते हो और इक्वल भी कर सकते हो। कारण कि अगर ये लाइन इसका पैरेलल भी है, देखो पैरेलल कब होगा दोनों लाइन? जब परपेंडिकुलर होगा तब नहीं यहाँ पैरेलल हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है। अब इसको ज्वाइन कर दिए इक्वल से,
तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले लेगा। क्या ले लेगा? रेक्टेंगल लेकर पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड इसका इक्वल आ जाएगा। बाद में रेक्टेंगल भी बन जाए अलग बात है। तो चलिए आप कंडीशन ये जानिए, अगर अपोजिट साइड जो मिनिमम कंडीशन बताए हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल और गिवन में दिया हुआ, पहले लिख लो, ए बी पैरेलल टू और इक्वल टू इसका है डीई का, ये दिया हुआ है। सेकेंड, बीसी इक्वल टू EF और BC पैरेलल टू EF। BC दिस साइड देख रहे हो ना, और EF दिस साइड, ये साइड इसका पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यानी BC पैरेलल टू और इक्वल टू EF। क्या हो जाएगा? अगर ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, आप कह सकते हो EFC इज ए पैरेललोग्राम। दोनों कंडीशन लिख देना है और उसको पैरेललोग्राम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट भी प्रूफ हो गया इसी से और सेकंड भी प्रूफ हो गया इसी से। और जब हम पहला कंडीशन में हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे, तो जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ पर AD इक्वल टू BE और AD पैरेलल टू BD, क्योंकि जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है तो उसका भी हम 4 कंडीशन बताए थे क्या क्या इक्वल होता है। तो उसी से आप कह सकते हो AD पैरेलल टू और इक्वल टू CF। तो थर्ड भी प्रूफ हो गया। फोर्थ में क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ACFD। अब आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो जब आप जब इसको पैरेलल प्रूफ कर दिए और इसको पैरेलल प्रूफ कर दिए, तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसका पैरेलल और इक्वल, ये इसका पैरेलल और इक्वल हो गया। और क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि आपको प्रूव करना है कौन? क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ACFD। तो हमको इसको लाना है पैरेललोग्राम प्रूव करना। ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो क्या आपका इसको प्रूव करने के लिए आप क्या क्या यूज इसमें कर सकते हो बताओ? ACFD, AC इक्वल टू, क्या इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? किस प्रॉपर्टी से करेंगे? साइड तो आपका एक साइड ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, और कौन एंगल? हाँ, आप एक साइड तो बता रहे हो ए बी। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आपका जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो आप दो तो प्रूव कर लिए ना जी, तो थर्ड हम किससे प्रूव करेंगे? हमको ACFD को, तो फर्स्ट में आप कह रहे हो ABED इज ए पैरेललोग्राम, उससे आपका BC पैरेलल टू EF और BC इक्वल टू EF आ गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में कह रहे हो कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो CF
एफ पैरेलल टू बीई और सी एफ इजकल टू बीई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं एडी पैरेलल टू सी एफ, एडी पैरेलल टू सी एफ और एडी पैरेलल टू सी एफ और एडी इक्वल टू सी एफ। आप कह सकते हो इसमें, बोलिए। नहीं होगा? देखिए अब आप देखिए, आपको प्रूव करना है, थर्ड केस में प्रूव करना ए सी एफ डी, यही है ना? ए सी हो जाएगा ए सी एफ डी। ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखिए, आप जब कर रहे हो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है। अगर आपका ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, तो क्या आपका बीई पैरेलल टू एडी, बीई पैरेलल टू एडी और इक्वल टू एडी होगा? चलिए इसको 1 बना दीजिए। और सेकेंड केस में कह रहे हो कि बीई एफ सी, सेकेंड में हम क्या प्रूव किए हैं? बीई एफ सी